उस आदमी ने एक पत्थर की मूर्ति को अपना बचा हुआ आखिरी खाना दे दिया, लेकिन अगले ही पल अचानक से वह मूर्ति रोने लगी। इसके बाद उसने अपनी उंगली उठाई और उस आदमी को आशीर्वाद दे दिया। उस दिन के बाद से आदमी के अंदर खाना बनाने की नई नई हजारों स्किल्स आ गई। सिर्फ 5 सालों के अंदर ही उसने एक छोटे से ढाबे को एक बड़े विशाल लग्जरी रेस्टोरेंट में बदल दिया। उसे लगने लगा कि अब उसका मालिक उसकी और इज्जत किया करेगा। लेकिन फिर एक दिन उसके मालिक ने उससे कहा कि हम तुम्हारी सारी सीक्रेट रेसिपी सीख गए हैं, तुम तो सिर्फ एक मामूली रसोई हो और अब मुनाफे में हिस्सा मांग रहे हो। ये लो $2000 और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही आदमी बोला कि ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद उसने अपना एप्रन उतारना शुरू कर दिया। तो मालिक ने पूछा कि क्या कर रहे हो, नाटक दिखा रहे हो क्या? तब आदमी बोला कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। मालिक तुरंत गुस्से में बोला कि सुनो, अगर आज तुम यहाँ से चले गए तो इस महीने की तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आदमी ने बिना डरे कहा कि मुझे मंजूर है। इसके बाद मालिक हंसते हुए बोला कि चले जाओ, अब हमारे पास तुम्हारी सारी रेसिपियां हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे बिना ये रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा? फिर उसने अपने आदमी से कहा कि उस रेस्टोरेंट से बात करने की जरूरत नहीं जो इसे नौकरी पर रखना चाहता था, क्योंकि यह खुद ही यहाँ से चला गया है। ये सुनकर आदमी बोला कि मैंने 3 साल लगाकर तुम्हारी इस बेकार जगह को एक असली रेस्टोरेंट बनाया और अब तुम मुझे ही बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे बिना तुम कैसे चल पाते हो। इसके बाद वह आदमी सीधे सड़क के दूसरी तरफ मौजूद एक दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि रसोई बंद थी और कोई नया ग्राहक अंदर नहीं जा रहा था। तभी वहां की मालकिन ने उसे देखते ही कहा कि आखिरकार उस अंधे मूर्ख ने तुम्हें बाहर निकाल ही दिया। फिर उसने कहा कि अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम्हें रसोई की पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम सड़क के उस पार वाले रेस्टोरेंट को पूरी तरह बर्बाद कर दो। ये सुनते ही आदमी मुस्कुराया और बोला कि मुझे यह सौदा मंजूर है। तब मालकिन ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए कहा कि मैंने यह कागज बहुत पहले से तैयार करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर यहाँ आओगे। इसके बाद दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए और आदमी सीधे रसोई में पहुंच गया। रसोई में पहुंचते ही मालकिन ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा कि आज से यह आदमी हमारे रेस्टोरेंट का एग्जीक्यूटिव शेफ होगा। अब रसोई में हर नियम यही बनाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी शेफ हैरान रह गए, क्योंकि वे आदमी को सड़क के उस पार वाले मशहूर रेस्टोरेंट के स्टार शेफ के रूप में जानते थे। उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि जब हमारे अपने शेफ ठीक काम कर रहे थे तो फिर किसी बाहरी आदमी को यहाँ क्यों लाया गया। तभी उस आदमी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने तुम लोगों का खाना पहले भी खाया है और सच कहूं तो वह बेहद खराब था। तुम लोग सिर्फ अपने 100 साल पुराने नाम के भरोसे चल रहे हो, लेकिन खाना आज भी ऐसे बनाते हो जैसे कोई पुरानी फैक्ट्री चला रहे हो। तुम मसाले अंदाजे से डालते हो, आग का तापमान भी ठीक से नहीं समझते और ऐसा खाना बनाते हो जिसे कोई दूसरी बार खाना पसंद नहीं करेगा। इसके बाद उसने कहा कि एक असली शेफ का सम्मान उसके चॉपिंग बोर्ड पर दिखाई देता है। फिर उसने घोषणा कर दी कि आज से यह रेस्टोरेंट 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए और पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्यों। तब आदमी बोला कि अगले 3 दिनों तक तुम सब यहीं खाओगे और यहीं सोओगे। मैं तुम्हें इतना बेहतर बना दूंगा कि सड़क के उस पार वाले लोग दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। उधर पुराना मालिक अपने रिश्तेदार के साथ बैठा हुआ खुशी मना रहा था। तभी उसके रिश्तेदार ने पूछा कि क्या वह आदमी सारी रेसिपियां छोड़ गया है। तब मालिक बोला कि चिंता मत करो,